माइनक्राफ्ट खेल रहा होता है तभी इसका दोस्त कुछ खाता है और लॉन्ग लेग स्टीव में चेंज हो जाता है और इसे मार देता है। और क्या होगा अगर हम स्टीव और एंडरमैन को जोड़ दें? माइनक्राफ्ट एक बहुत ही पुराना गेम है और इस गेम में इतने ज्यादा मिस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपने लास्ट माइनक्राफ्ट मिस वाले वीडियो में बोला था कि अगर आपके साथ माइनक्राफ्ट में कोई डरावनी या क्रीपी चीज हुई है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। और लिटरली इतने सारे कमेंट्स को देख के तो मेरा होश ही उड़ गया। क्या माइनक्राफ्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो मगर सो नहीं पाते? I mean, जब भी सोने की कोशिश करते हो तो लिख के आता है कि मॉब्स आर नियर बाय, बट आसपास कोई भी मॉब नहीं होता। इसका मतलब आपके वर्ल्ड में कांट स्लीप है। मैंने इस एंटिटी के बारे में बहुत सर्च करा और मुझे पता चला कि दो दोस्त राइफ और एल्गी अपने सर्वर में खेल रहे थे और नॉर्मल बंदों की तरह एक्सप्लोर कर रहे थे। मगर जब वो वापस आए तो रात हो चुकी थी और सारे मॉब्स उन्हें मार रहे थे। तो राइफ ने सोने का सोचा, लेकिन जैसे उसने बेड पे क्लिक किया तो ये मैसेज आया जो कि नॉर्मल है। तो उसने बाहर जाके मॉब्स को मारा एंड जब दोबारा सोने की कोशिश किया तो यही मैसेज बता रहा था। उसने अलग अलग जगह जाके सोने की कोशिश करी मगर वही मैसेज बता रहा था। एंड जब वो वापस घर में आया तो उसका दोस्त गेम लेफ्ट कर चुका था। एंड अचानक से जब उसने विंडो के बाहर देखा उसे वही मॉन्स्टर दिखा, बट जैसे वो बाहर गया वहाँ पे कोई नहीं था। राइफ को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और अब की बार वो मॉन्स्टर घर के अंदर जा चुका था। तो राइफ ने घर के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन जैसे वो घर के अंदर गया उसके बाद से राइफ और उसके दोस्त का कुछ पता नहीं चला। तो ये है वो सर्वर जहाँ पे फर्स्ट टाइम कांट स्लीप दिखा था। तो हम इस जगह स्पॉन हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ कोहरा दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें बचकर जाना पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान से देखना, अगर आप लोग को भी कुछ क्रीपी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है, यहाँ पे जाके देखते हैं। एक बार सोने की कोशिश करते, देखते हम सो पाते हैं कि नहीं। अरे यार, ये तो दिन है ना, दिन में कैसे सो सकते हैं? अभी तक तो कुछ भी क्रीपी नहीं दिखा मुझे। रात होने तक मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सर्च करा और मुझे आइसक्रीम की ये वीडियो मिली जिसमें इसने कहा कि अगर हम रात के 3 बजे सोने की कोशिश करें माइनक्राफ्ट में तो हम कांट स्लीप को स्पॉन कर सकते हैं। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं। मैं आपको बाहर जाके नजारा दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन ना हो तो। ओके, तो मैं गेम में आ चुका हूँ और मुझे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। मैं क्या करूंगा आगे? जब तक रात हो रही है तब तक कुछ टूल्स बना लेते हैं। ओके, तो रात हो रही है गेम में भी और रियल लाइफ में भी। तो अब जाके सोने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ये इतनी स्ट्रेन सी वॉइस कहाँ से आ रही है गेम में? चलो सोने की कोशिश करते हैं। भाई हट ना तू यहाँ से। What? You may not rest now. There are monsters nearby. Monsters? भाई बट यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। कहाँ पे मॉन्स्टर? ये तो आराम से सो जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ओके, तो खुले मैदान में जाके सोने का ट्राई करते, देखते हम सो पाते हैं कि नहीं। व्हाट, मैं यहाँ पर भी नहीं सो पा रहा मगर यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गेम में कांट स्लीप आ चुका है बट मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वेट, ये स्ट्रेंज आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं इस लावा के अंदर से तो वॉइस नहीं आ रही गाइस। मुझे बहुत ही गंदी वॉइस आ रही है इस लावा के अंदर से। क्या मैं जाके ट्राई करूँ? मुझे देखना तो पड़ेगा कि आखिर क्या है। चलो चलते जल्दी से। Emotional damage. तो लावा में कूदते ही मेरा गेम क्रैश हो गया और जैसे ही मैंने गेम ओपन किया मैं उस सर्वर पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आप क्या सोचते हो गाइस इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दो। Now, this myth is not a joke, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि उन्हें ये चीज दिखा है। मैं बात कर रहा हूँ हाफ ईटन सीप की। तो ये कहानी है एक बंदे की जो कि नॉर्मली हम लोग की तरह माइनक्राफ्ट खेलता था। तो उसने क्राफ्टिंग करके फेंस बनाया और उसे चारों तरफ लगा दिया। तो अब बारी थी जानवरों को उसके अंदर लाने की। तो उसने सीप्स को अंदर लाके बंद कर दिया एंड उसके बाद रात हो गई तो वो घर जाके सो गया। मगर जब वो अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि सारे सीप्स मर चुके हैं, लेकिन उसे पता नहीं चला कैसे। फिर उसे एक खतरनाक वुल्फ मिला जो कि गुस्से में था। तो उसने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसका दूर तक पीछा किया लेकिन आगे जाकर उसे इन्फेक्टेड वुल्फ मिला जिसने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। इस बंदे को लगने लगा कि इसके वर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये वापस घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसके घर के पास उसे हाफ ईटन सीप दिखा जिसने उस बंदे का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और ये सीप गेट भी तोड़ सकता था कि लास्ट में बंदे के पास जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो उस सीप ने इस बंदे को मार दिया। ओके, सो वर्ड का हम लोग नाम रखेंगे आधा खाया हुआ बकरा एंड सीड हम लोग डालेंगे 666 जो कि एक हॉरर सीड है। तो वर्ल्ड को करते हैं क्रिएट और देखते हैं हम किस जगह स्पॉन होंगे। ओके, तो हम स्पॉन हो चुके हैं और वहां पे मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिला स्पॉन पर ही जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। मे बी ये पिग पानी में कैसे तैर रहा है? वेट, वहाँ पे आग कैसे जल रही है? वहाँ पे आग क्यों जल रही है भाई? ये आधा खाया हुआ बकरा। ओके, तो हम फिलहाल एक विलेज में आ चुके हैं। एक बार आयरन गोलम से पूछते हैं क्या उसे हाफ ईटन सीप के बारे में पता है। मैं नहीं बताऊंगा। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, इसने मुझे बता दिया।
इसने बोला कि अगर हम एक वुल्फ को सीप को खाने से पहले मार दें तो हम हाफ ईटन सीप को स्पॉन कर सकते हैं। मैं इसे एक शॉट पहले से ही मार देता हूँ। अब हम फेंस खोलते हैं और इसे मारेंगे। यस, हमने इसे मार दिया। और कोई अंतर नहीं, हमें अभी तक तो कोई अंतर नहीं लग रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ गाइस, मे बी ये फेक है, हम इसे मार देते हैं। पता नहीं यार, हमें तो लग रहा था कि ऐसे ही होगा, लेकिन व्हाट, ये आयरन कॉलम को किसने मार दिया? इतने सारे मटन यहाँ, व्हाट द हेक, इतने सारे मटन यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आ चुका है। ये इतने सारे सीप्स को किसने मार दिया? और ये सारे विलेजर्स कहाँ चले गए? यहाँ पे इतने सारे मॉब्स तो थे। वेट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी विलेजर नहीं दिख रहा है। व्हाट द हेक, मछली तक को इसने मार दिया। इस वाले सीट में पूरा आसमान लाल हो गया। मुझे नहीं पता क्यों गाइस, लेकिन ओ माय गॉड, वो क्या है लाल लाल? और वो सीप वहाँ क्या कर रही है? ओ माय गॉड गाइस, ये पूरा पानी लाल हो चुका है और ये कहाँ तक जा रहा है? ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। मगर यहाँ ऊपर एक सीप थी, उसको जाके इस सीप को भी मार दिया। पूरा रिवर ब्लड का रिवर बन चुका है। मे बी ये उन एनिमल्स का ब्लड है जिसको हाफ ईटन सीप ने मारा था। मे बी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, इसलिए मुझे हाफ ईटन सीप नहीं दिख रहा है। तो इस बार मैं सर्वाइवल में जाके देखूंगा। व्हाट, मेरा गेम सेक क्यों कर रहा है इतना? ओ माय गॉड, मुझे सर्वाइवल में नहीं आना चाहिए था। ओ माय गॉड, मेरा गेम इतना सेक कर रहा है। ओ भाई, और वेट, मेरे कंट्रोल ये अपने आप कैसे चल रहा है गाइस? मेरे गेम को किसने कंट्रोल किया? ओ माय गॉड, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? पानी के अंदर नहीं जाना मुझे। नहीं। उसके बाद से मैंने अपना माइनक्राफ्ट डिलीट कर दिया और 2 दिन तक अपने पीसी को हाथ नहीं लगाया। तो अब बारी है देखने की कि क्या होगा अगर हम स्टीव और एंडरमैन को जोड़ दें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैकेनिज्म बनाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे लीवर, यहाँ पे बटन, और अब स्पॉन करते हैं। ओके, सो 3, 2, 1। ओ माय गॉड, लॉन्ग लेग हीरो ब्राइन, इसने खाना नहीं खाया क्या? भाई ये इतना कमजोर कैसे है? डर से खोखला हो चुका हूँ। तो ये बात है 2000 साल पुरानी, जब एक विलेजर को एक ज़ॉम्बी बहुत परेशान करता था और उसने उस विलेजर को मार दिया। तो फिर मैंने एक अच्छा प्लेयर होने के नाते उसे दफना दिया और फूल लगा के वहाँ से चला गया। बेचारा विलेजर, मुझे तो रोना आ रहा है। लेकिन फिर 2000 साल बाद मुझे वहाँ से बहुत ही अजीब सी वॉइस आने लगी। तो मैंने वहाँ जाकर देखा, अचानक से वो विलेजर जिंदा हो गया और उसने मुझे मार दिया। एंडरमैन, माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा अजीब मॉन्स्टर, जो कि आपको तभी मारता है जब आप उसकी आंखों में देखो। मगर वो ऐसा क्यों करता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि वो हाथ में ब्लॉक लेके क्यों भागता है? मैंने अपनी पहली स्कैरी मिथ वाली वीडियो में बताया था कि एंडरमैन और ब्लर का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। अभी मैं आपको एंडरमैन की वॉइस सुना रहा हूँ और आप बताओगे कि ये क्या कह रहा है। नहीं समझ में आया? एक और बार सुनो। ये चीज जानने के बाद मेरे गूज़बम्प्स आ गए। माइनक्राफ्ट का पहला मॉब जो कि बोल सकता है। यहाँ तक कि विलेजर की वॉइस को भी आप नहीं समझ सकते। मैंने एंडरमैन के बारे में और गहराई तक खोजने की कोशिश करी और पता चला कि एंडरमैन पहले हमारी तरह इंसान था। मेरी थ्योरी ये कहती है कि जब एंड डायमेंशन बना होगा तो एंडर ड्रैगन ने हमारे जैसे दिखने वाले कई सारे स्टीव को एंडरमैन में कन्वर्ट कर दिया और एंड डायमेंशन में ले आया। लेकिन अब आप लोग मुझे बताओगे कि एंडरमैन पानी से क्यों डरता है? एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलूंगा आप लोग से अगले वीडियो में।